बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिमी एक ठाम। रात दिन एक जगह नहीं होता, और भोग विलास और वैराग्य जहाँ कामना हो वहाँ निर्वासना नहीं होता, जहाँ निर्वासना हो वहाँ कामना नहीं होता। तो ये काम भोग और वैराग्य दोनों एक संग नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक के जिम ठाम। तो इसलिए जो है काम के पीछे जो है कमाग्नि में जल करके मनुष्य जो है उसमें सुख मानता है। और स्त्री के जब उसके शादी होता है तो उसमें इतने जो है लुगाई में जो है आसक्त होता है कि संसार के सारे रिश्ते, सारे सब कुछ को भूल करके लुगाई के जो है दास बन जाता है। ऐसा दास बनता है कि लुगाई जो है कहती है कि अपने बाप महतारी के छोड़ दो, तो वो छोड़ देता है। महतारी बाप के दुख दो तो वो दुख देता है। एक कहानी इस पर आता है कि एक माता जो है अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, और सभी माताएं अपने पुत्र से प्रेम करती है। माता के ममता को जो है कोई जवाब नहीं है, माता के ममता के कोई जवाब नहीं है, और माता के दिल से बड़ा कोई दिल नहीं है। जो सुख शांति माता के गोद में होता है, माता के शरण में होता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। और माता के दूध के ऋण जो है कोई चुका नहीं सके। माता जो है अपने पुत्र को बहुत दिल से पाली पोस करके जवान करी, और हर माता की इच्छा होता है कि हमारे पुत्र के एक बहू आ जाए घर में जो हमारे सहारा बने। संजोग बस उस माता अपने पुत्र की शादी करती है, और वो लुगाई आती है, और लुगाई जो है माता के देख करके जलना शुरू करती है, सेवा करना नहीं चाहती। और लड़के के उल्टा सीधा कान फूकते फूकते माता के बुराई करते करते ऐसा बना देती है कि उसके कान सुन्न हो जाता है। वो माता की आवाज़ को सुन नहीं पाता है, ना माता की आवाज़ को जान पाता है, ना उसके भाव को समझ पाता है। और धीरे धीरे वो माता से दूर होता जाता है और बहू के नज़दीक पहुँचते जाता है। संजोग बस माता लुगाई कहती है कि अगर तुम हमसे ज़्यादा प्रेम करते हो, आकि अपनी माँ से प्रेम करते हो। लड़का कहता है कि हम तुम्हारे से प्रेम करते हैं। तो वो अपने जो है अपने मैके जाती है, और वहाँ पर जो है अपने अपने आदमी को परीक्षा करती है कि वास्तव में इसके पास कितने दिमाग है, आइए हमको कहाँ तक ले रक्षा कर सकता है। उसने जो है कहा कि तुम अपने माँ के जान मार दो और उसके कलेजा काट के लिए हो, तब हम समझेंगे कि तुम हमसे प्यार करते हो। लड़का जो है अंधा होता है, लुगाई के बात में आता है, और माता सोई हुई होती है। ये जाता है, माता के जो है जान से मार देता है, उसके कलेजा जो है काट करके लेके चलता है। रास्ता में गिरता है, कलेजा कहीं दूर छटकता है, और पूछता है कि भाई, उस माता के दिल से आवाज आता है कि बेटा तेरे के कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर भी ये नहीं समझता, ना समझता है ना संभलता है। ये लुगाई के लगे पहुंच जाता है वो दिल को फिर दोबारा लेकर के। जब लुगाई देखती है कि ये कितनी निर्दयी है, जो जो इसको पैदा करके पाल पोस के जवान करी,
ये उसको नहीं हुआ तो हम हमारे ही कैसे हो सकता है। उसने उसको उसी उल्टे लौटा करके अब बेइज्जत करके और उसके जो है सगरी इज्जत के धजिया उड़ा करके वहां से भगा दिया अपने दरवाजा से। विचार करो भाई कि माता से बढ़ के कोई नहीं हो सकता है। लुगाई के चक्कर में पड़ करके माता के दुख देना बहुत घोर अपराध है। जब हर मनुष्य अपने माता पिता के सेवा नहीं कर सकता है तो उसके बच्चा जो है, उसके लड़का जो है, उसके सेवा कभी नहीं करेगा। ये अटल सत्य है, इसका कोई काट नहीं है, इसकी कोई जवाब नहीं है। जो करोगे वही भरोगे, ये दुनिया के असूल है। प्रकृति उसी की रक्षा करती है जो अपना खुद रक्षा करता है। जो अपने को नहीं रक्षा करता उसको प्रकृति भी रक्षा नहीं करती। इसलिए प्रकृति के नियम के जानो। तुम आज कर्म करने में स्वतंत्र हो और फल भोगने में परतंत्र हो जाओगे। इसलिए विचार करके सोच समझ के आगे के कर्म करो। ये पूरी संसार की सृष्टि कर्म पर आधारित है और सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण, ये त्रिगुणात्मक जगत है। और इसी त्रिगुणात्मक जगत को समझो, जानो और इसमें विचार करके आगे के काम करो। एक टाइम था कि सभी ऋषि अपने गुरुकुल में सभी बच्चों को पढ़ाते थे और उसमें जो है सभी गुरु के यही उद्देश्य होता था कि सभी बच्चों के कल्याण होके, सब बुद्धिजीवी होके, सभी राजनीति में पारंगत होके, पर पूर्ण होके और धर्म नीति में पूर्ण होके। सबका यही उद्देश्य होता था। मनुष्य अपने कर्म से राक्षस बनता है, अपने ही कर्म से वो दानव बनता है, अपने ही कर्म से दुष्ट आत्मा होता है, अपने कर्म से पापात्मा होता है, या अपना लोक परलोक खराब करता है। वो कामी भी होता है, क्रोधी भी होता है, लोभी भी होता है। और काम क्रोध मद लोभ अहंकार इन नरक के 5 दरवाजा है जिससे संसार के सारे जो है दुर्गुण होते हैं और सभी के जो है विनाश होता है। इसलिए दुर्गुणी मत बनो। ये संसार के अंदर कामना के चक्कर में अंधा मत हो। अपना हित के ख्याल रखो। आज जो है रावण जो है सीता के अगर हरण नहीं करता तो रावण के कुलवा के लंका जैसे राज्य के जो है विनाश नहीं होता। दुर्योधन द्रौपदी के विषय में जो है अगर वो ध्यान नहीं रखती तो वो जो है उसका भी कल्याण होता, इसलिए जो है सभी का कर्तव्य बनता है कि वो जो है अपना भी कल्याण करे, औरों के कल्याण करे और माता को माता समझे, बहन के बहन समझे, बेटी के बेटी समझे, नारी के नारी समझे। नारी जो है एक नारी के रूप दिखाया गया है शंकर भगवान के, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ज्वाइंट मूर्ति है। उसका मतलब है कि नारी समाज पुरुष समाज ये दोनों ज्वाइंट रहेगा तो सुखी रहेगा और अलग अलग रहेगा तो दुखी रहेगा। वो एकता के प्रतीक है। नर नारी के एकता के प्रतीक है। ऐसा कहीं होता ना है कि कहीं इस संसार के अंदर नर नारी एगो शरीर में कहीं हो। इसलिए जो है हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि हर आदमी जो है अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे और इस संसार के अंदर जो है सभी के हित चाहते हुए करते हुए और इसमें जो है समझे जाने और अपना कल्याण करे। और कहते हैं कि
धर्म हेत अवतरहु गोसाई, मारहु मोर व्याध के नाही, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। बाली राम से कहता है कि हे प्रभु, आप भी राजा हो, हम भी राजा है, हमके बहेलिया जैसे क्यों मार दिया। राजा के राजा जैसे होना चाहिए व्यवस्था, वो भी छीप के मार दिया। बाल जो है बहुत शक्तिशाली भी था, बलवान भी था और कर्मठ भी था, और वो रावण को भी परास्त कर रखा था, और चारों ओर बाल की तुर्की बोलती थी। बाल बहुत शक्तिशाली था, और ये जो है कहते हैं कि सूरज का लड़का था बाल सुग्रीव। कोई सूरज नाम के कोई पुरुष हुआ होगा जिसके लड़के होंगे सब, लेकिन आकाश वाला सूरज से मत नहीं जोड़ना है। आकाश वाला सूरज जो है आपकी गोला है। बाल सुग्रीव जितने बंदर गोत्री हैं उन सभी के पूंछ लगा दिए गए, नारी हैं उन सब के पूंछ नहीं है। ये उन लोगों के साथ में मजाक किया गया और उन लोगों के जो है छवि खराब किया गया। इसलिए ध्यान रखे कि सारे ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई है, और पक्षधर और विपक्षधर दोनों जो है एक दूसरे के हित या हित के काम करते आए हैं। इसलिए जो है सावधान रहे कि किसी के बहकावा में ना आवे, और किसी के कोई बात को ना सुने, ना माने, ना समझे, और विचार करे, हर जगह विचार करे क्या ऐसा हो सकता है। अगर सत्य पर वो कसौटी पर सही निकलता है तो उसे सुने समझे माने, नहीं तो नहीं माने। बुद्ध भगवान कहते हैं कि कहीं लिखा हो और किसी ने कुछ कहा हो तो उस बात को हम नहीं मानेंगे जब तक ले वो हमारे विचार पर सत्य नहीं ठहरेगा। इसलिए सुन समझ करके अब विचार करके और तब किसी चीज को माने। ये जो है मदोदरी है, कहते हैं कि मेढक से पैदा हो गया, गोरखनाथ जी गोबर से पैदा हो गए, मच्छंदरनाथ मछली से पैदा हो गए। ये सारे उन लोगों के संगे जो है व्यंग किया गया है, उन लोगों के नाम को कलंकित किया गया है। ऐसा होता नहीं है। कोई माता अगर किसी बच्चे के जो है किसी घूरा पर रख दे, तालाब पर रख दे, या कहीं एकांत जगह रख दे, किसी मंदिर में रख दे, तो उससे जो है उस बच्चे के मूल्य कम नहीं होता है। बहुत महान पुरुष वो लोग होते हैं जो अपना इतिहास रचते हैं, और बहुत दुर्भाग्य लोग होते हैं कि सब कुछ होते हुए अपना इतिहास को खराब कर लेते हैं। तो इसलिए अपने इतिहास को अच्छे बनाओ और अपना कल्याण करो, और ये ध्यान रखो कि हमारा जो है इतिहास जो है हर मनुष्य के मार्गदर्शन प्रेरणा लेने के स्रोत बने। राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, परशुराम हुए, इन सब के जो है रोटी या भात इनके मूर्ति के मत खिलाओ, इनके आचरण से प्रेरणा लो, इनकी शक्ति को समझो और रहनी को समझो। कहते हैं कि विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो रहनी के साथी बनो, रहनदार बनो, इसी ने में मानव जाति के कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।